नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है नगर पालिक निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली जी। चूँकि जावेद अली जी इसके पूर्व भी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नगर पालिक निगम भिलाई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लगातार जावेद अली जी के पूर्व कार्यकाल में लगातार जो स्वच्छता निरीक्षक है उनके द्वारा विभिन्न वार्डों में मॉनिटरिंग की जाती थी सफाई व्यवस्था को लेकर के, लेकिन अभी हालात जस के तस नजर नहीं आते। अभी स्थिति काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है। तो जावेद अली जी जब से अब शोभित हुए भिलाई नगर निगम में, तब से इनके द्वारा लगातार विभिन्न वार्डों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सवेरे विभिन्न जोन क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षकों के साथ तो किस तरह सफाई व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी आइए हम जावेद अली जी से लेना चाहते हैं। सर, कॉइन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम भिलाई जो है, मेरा पद स्थापना मूल पद स्थापना ही है। 33 साल मैंने यहाँ सर्विस की और 33 मैंने दुर्ग नगर निगम में किया। तो आपका प्रश्न ये है कि सफाई व्यवस्था को लेके क्या रणनीति है और कैसा हम बेहतर कर सकते हैं। मैंने अभी विगत 2-3 दिन से कंटिन्यू शहर में दौरा कर भी रहा हूँ। व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए और अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि नालियों से निकला हुआ कचरा पड़ा हुआ है, तो वो एक प्रक्रिया है। जब नाली सफाई की जाती है तो नाली सफाई करने के बाद जो कचरा उसमें से लीचेट और वो निकलता है मलबा, उसको 2 दिन कम से कम वहाँ फील्ड में रखना पड़ता है, वो ताकि सूखने के बाद उसको ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। तो ये व्यवस्था के अंतर्गत है, सफाई व्यवस्था के अंतर्गत है और इसको हम और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सर, चूँकि अभी ये देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों से लगातार जो नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारी, उनके द्वारा पूर्व में जो मॉनिटरिंग की जाती थी सफाई व्यवस्था को लेकर के, उस तरह की मॉनिटरिंग नहीं की जाती। तो सर, अभी लोगों द्वारा कहीं भी सड़क किनारे कचरा फेंक दिया जाता है। अनेक शहर के विभिन्न स्थान जो है वो डंपिंग यार्ड के रूप में बदल गए, ट्रेचिंग ग्राउंड के रूप में बदल गए। तो इस व्यवस्था में सुधार के लिए सर किस तरह की आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि निरंतर फील्ड का विजिट मेरे जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ किया जा रहा है और जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था दिख रही है, कहीं कहीं जैसे ठीक है आपका कहना है कि कचरे का ढेर पाया गया है, तो ढेर नहीं है, वो एक मुक्कड़ है। वो इसलिए बनाया जाता है मुक्कड़, कुछ तो पब्लिक के द्वारा फेंका जाता है, उस पर हम लोग पेनल्टी की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और कल भी हम लोग ने कचरा गंदगी फैलाने वाले और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे भी कार्रवाई की गई है। तो जो दूसरा पॉइंट हमारे द्वारा बनाया जाता है हमारे कर्मचारियों का, जैसे कोई गली के अंदर से नाली के सफाई का कचरा उसको बाहर लाया जाता है, तो एक किसी स्थान पे रखना पड़ता है ताकि उसको बड़े गाड़ी के माध्यम से हम उसको कहीं ट्रांसपोर्ट कर सके। और वो गली दूर रहती है, उसको हैंड ट्रॉली से लाना पड़ता है और एक स्थान पर रखना पड़ता है। जब कोई भी मीडिया के या फिर कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई पब्लिक घूम के वीडियो जैसे भेजती है कि देखिए यहाँ कचरा पड़ा है, तो वो कचरे का स्वरूप उसको कार्य करके बाहर लाने के लिए वो दिखता है कि हमने उसको वहाँ से ला के इधर रखा और उसको बड़ी गाड़ी से हम उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे। सर, चूँकि पूर्व में नगर निगम आयुक्त महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि सफाई मित्र जो घर घर आते हैं उनके द्वारा जो कचरा एकत्र कलेक्शन किया जाता है, तो लोग गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डब्बों में दें। इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लोग सूखे और गीले कचरे को एक साथ ही देते हैं। इस तरह इसमें सर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, इसमें अभी निरंतर जो है वो हमारे सफाई कर्मचारी के साथ जो सुपरवाइज़र हैं वो भी घूम रहे हैं और साहब ने एक स्वच्छता दीदियों को भी इस कार्य में लगाया है, जो घर घर जाके लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि आपको गीला और सूखा कचरा अलग अलग ही देना है। उसके बाद भी यदि कोई नहीं मानता है तो उस पर अर्थदंड की कार्रवाई करने का प्रावधान है। उनके ऊपर जो है 50 से 500 रुपये तक का फाइन करने का अधिकार नगर निगम एक्ट में है और वो प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। सर, भिलाई नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आपके पास किस तरह की कार्य योजना, ताकि लोग स्वच्छ भिलाई और सुंदर भिलाई की जो परिकल्पना है उसे साकार होते देख सकें? देखिए, अभी जो हमारा निविदा के माध्यम से काम चल रहा है, ठेकेदार द्वारा जो कार्य कर रहा है वो तो उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कार्य ठीक है, गंदगी जो दिखती है, कभी यदि आप सवेरे निकलेंगे तो गंदगी दिखेगी ही, उसके 2 घंटे बाद आदमी जब फील्ड में गुजरता है तो वर्कर सफाई करने के बाद उसको उठा लिया जाता है, कर लिया जाता है। तो ऑलरेडी जैसे हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसी प्रक्रिया में भी शहर की सफाई व्यवस्था का पैटर्न है जो हम लोग करते हैं उसको। तो वो एक टाइम लगता है। सवेरे ही यदि कोई आके देख लेगा तो शहर में थोड़ी बहुत गंदगी दिखेगी। जैसे मार्केट में दुकान लगती है, फिर ठेले वाले घूमते रहते हैं, चलते फिरते डाल देते हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है कि हमें इस तरीके का काम ना करना पड़े। कर्मचारी यदि मैं मतलब ऐसा बताऊं
कि यदि जितने मकान, यदि 1000 मकान है तो 1000 कर्मचारी एक वार्ड में भी लगा देंगे तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि 6 से 2 काम करेंगे तब तक वो मेंटेन रहेगा। 2 बजे के बाद यदि वो चले जाएंगे तो पब्लिक उसको फिर वही कचरा उस रूम में फेंक देती है। तो ये सब चीज़ हमको पब्लिक को एक अवेयरनेस के रूप में लेकर पब्लिक से अपील है कि वो हमारा बहुत सहयोग करे, तब जाके शहर बहुत बेहतर बनेगा। और इस दिशा में हम लोग काम बिल्कुल करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से मार्गदर्शन में, हमारे कलेक्टर, हमारे आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में ये हम लोग अपनी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं भविष्य में कि आने वाले जो स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी जो पैरामीटर बने हैं, जो घटक है, उस घटक के अनुसार हम लोग कार्य कर सकें और पूरे घटकों में जो भी हमारा अंक है उस अंक को हम अर्जित कर सकें। सर, यहाँ पे ये भी देखने को मिलती, चूँकि कई सफाई मित्रों से हमारी चर्चा भी हुई तो उनका कहना है कि जो सफाई ठेकेदार है वर्तमान में, उनके द्वारा, उस ठेकेदार के द्वारा जो सफाई मित्रों को किसी तरह के कोई सुरक्षा उपकरण नहीं मुहैया कराए गए। ना उनके पास दस्ताने, ना उनके पास गमबूट है, कचरे में ही उनका आधा दिन गुजर जाता है, जिसकी वजह से उनका कहना है कि बीमारियों का फैलने का अंदेशा बना रहता है। देखिए, अभी मैं जब से देख रहा हूँ तो ऐसा कहीं मुझे दिखा तो नहीं है, पर क्या है, हमने जैसे अपने नीचे अधिकारियों से भी जानकारी ली है तो कर्मचारियों को दिया जाता है हैंड ग्लव्स और गमबूट भी दिया जाता है। तो कई लोग क्या है, कर्मचारी काम करते समय उनको कुछ असुविधा होती है गमबूट पहन के काम करना। मैं ही स्वाभाविक है कि आप ही गमबूट और मैं पहन के कहीं निकलेंगे तो चलने के लिए बहुत सारी दिक्कत आती है। तो उनका एक पर्सनल व्यू है कि हम लोग पहनने में थोड़ा से तकलीफ होती करके नहीं पहनते हैं। तो बाकी सब चीज़ अवेलेबल बीच बीच में होते रहा है और आगे हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कहीं ऐसी कर्मचारियों की शिकायत प्राप्त होगी तो उनको सुरक्षा सामग्री बिल्कुल समय समय पर दिलवाया जाएगा। सर, चूँकि जैसा कि कल आपके नेतृत्व में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की एक टीम द्वारा विभिन्न बाज़ारों में भ्रमण कर जो प्रतिबंधित पॉलीथीन रखे उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन सर देखने को ये मिलता है कि ये जो कार्रवाई होती है सर एकमात्र खाना पूर्ति साबित होती, क्योंकि इस कार्रवाई को लगातार जारी नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से अनेक जो दुकानदार हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी, उनके द्वारा भी प्रतिबंधित पॉलीथीन को रखा जाता है। चूँकि नगर निगम द्वारा हल्के फुल्के जो जुर्माने आदि उन पर लगाया जाता है, पूरी तरह से इस पर प्रतिबंधित पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए कोई योजना है क्या सर? देखिए, अभी जैसे कल हम लोग ने बहुत सारे दुकानों में ये कार्रवाई की है। कम से कम 85 दुकान हम लोग गए थे, जिसमें से 30 से 32 दुकानों में फ़ाइन की कार्रवाई की गई। वहाँ कुछ ना कुछ प्रतिबंधित प्लास्टिक मिला था, इसलिए उन पे दंड का कार्रवाई की गई, अर्थदंड की। और देखिए, पहले से मतलब 90% जो है वो कम हो चुका है। 10% कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई ला के बाहर से दे देता है, उसको उन लोग उपयोग में ला रहे हैं। तो पब्लिक से भी अपील है कि मतलब वो इस तरीके की प्लास्टिक यदि कहीं उनको मिलती है सिंगल यूज़, तो उसको लेने से इनकार कर दें। और बेचने वालों पे हम लोग अर्थदंड की तो कार्रवाई कर रहे हैं, पर ये कहाँ से आ रहा है उसको भी हमको देखने की आवश्यकता है। किस फैक्ट्री में बन रहा है वहाँ तक हमको पहुँचने की आवश्यकता है। तो ये थोड़ी हाई स्तर लेवल में हम लोग जाके ये कार्यवाही करेंगे, ताकि जहाँ से माल आ रहा है उस माल को हम लोग वहीं जब्ती करेंगे। अगला हमारा जो टारगेट रहेगा वो बड़ी कंपनी रहेगी। उस कंपनी के यदि वहाँ पे बन के पहले का भी माल पड़ा रहेगा तो उसको भी जब्ती करेंगे, और यदि बनाते पाया गया जाएगा तो विधिवत उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक अंतिम सवाल, चूँकि स्वच्छता बनाए रखने को लेकर के भिलाई नगर निगम क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं भिलाई नगर निगम के नागरिकों से विशेष रूप से यही अपील करूंगा कि शहर में साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए मतलब पब्लिक की जो मतलब जिम्मेदारी है, नागरिक की जो जिम्मेदारी है, वो उनको अच्छे से करें, ताकि हम लोग भी उनके लिए जितना से जितना अधिक काम कर सकेंगे उसमें हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। क्या है, जैसे हमारे घर से निकलने वाला जो कचरा रहता है वो गीला सूखा वो अलग अलग दे, ताकि वो जो दीदी लोग आ रही है या हमारे जो कर्मचारी आ रहे हैं वो गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेके जाएंगे, तो उनका समय बचेगा। सेग्रीगेट होने में उनको जो टाइम लगता है वो समय बचेगा, उससे वो लोग आधे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। हो सकता है वो सेग्रीगेट वहाँ नहीं होता है तो आके जहाँ SRM सेंटर में जहाँ सेग्रीगेशन करते हैं उनके कारण कुछ मकान जो छूट जाते हैं, वो जो छूटे हुए मकान वाले हो सकता है कि वो कचरा ला के फील्ड में फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मेरा पहला जो अपील है वो गीला और सूखा कचरा अलग दे। दूसरा जो है, अभी जैसे मौसमी बीमारी है उसमें विशेष रूप से जो है ये स्वाभाविक है कि आप आदमी बीमार होता ही है, चाहे वो जलजनित बीमारी हो या फिर डेंगू की हो या मलेरिया की हो। अभी एक स्वाइन फ्लू का भी मामला पूरे स्टेट में सुनाई आ रहा है।
तो ये हम लोगों को अपनी सावधानी किस तरीके से करना है। यदि हमको उल्टी दस्त हो रही है तो गर्म पानी उबाल के पिए, सड़े गले खाने का उपयोग ना करें, और ऐसी बहुत सारी जो सावधानी बरतना है वो सब लोगों को मालूम है। वो अपने आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि अपन जो स्वास्थ्य के हमारे विपरीत प्रभाव पड़ता है शरीर में, वो स्वास्थ्य को हम लोग ठीक रख सकेंगे। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली जी, जिनके द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही भिलाई नगर निगम का स्वास्थ्य अधिकारी के पद को कार्यभार संभाला गया है। तो स्वास्थ्य अधिकारी का पद का कार्यभार संभालने के उपरांत से ही जावेद अली जी अपनी टीम के साथ लगातार नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी शिकायतें समस्याएं देखने को मिल रही है सफाई से संबंधित, उसका निराकरण करने का प्रयास तत्काल मौके पर ही किया जा रहा है। संबंधित लोगों से भी अपील की जा रही है कि चूंकि जो सफाई मित्र घरों से कचरा लेने आते हैं रहवासी है, उनसे आग्रह किया गया जावेद अली जी द्वारा कि अपने घरों से निकलने वाले सूखे और गीले कचरे को अलग अलग बाल्टियों में डालकर ही सफाई मित्रों को दे। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी लोगों से की जा रही है। चूंकि सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी जारी है, लगातार नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो हमारी भी लोगों से अपील है कि अपने शहर को हरा भरा और स्वच्छ रखने, खुद जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक करें। कोइन मीडिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुरुषोत्तम सोनवानी के साथ संजय दुबे।